हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे आज दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को डिवाइन मस्कुलाइंस की करंट एनर्जी के बारे में अपडेट देने वाली हूँ, जो कि एक साइकिक मैसेज है और ड्रीम मैसेज भी है। आप सबको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ये कलेक्टिव एनर्जीज होती है और हर कोई अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अलग अलग स्टेज पे होता है और इनर वर्क का स्टेज भी सबका अलग होता है। तो हर कोई एक ही स्टेज पे नहीं होता है, तो हर किसी को रेजोनेट करेगा ही ऐसे नहीं है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी उन ट्विन फ्लेम्स को रेजोनेट करेगी या फिर उनके लिए वो है कि जो लोग काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से जर्नी में हैं और डिवाइन फेमिनाइन्स अपने पे पूरा फोकस्ड है, बहुत सारा इनर वर्क कर लिया है, वो डेडिकेटेड है, बहुत सारी ग्रोथ डिवाइन फेमिनाइन ने कर ली है और इनके डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है, या फिर जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो यहाँ पे ज़्यादातर मैरिड है, कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर एंगेज्ड है, यानी थर्ड पार्टी है, यानी रोमांटिक रिलेशनशिप की थर्ड पार्टी है। ऐसे वाले डिवाइन मस्कुलाइंस की एनर्जी ये ज़्यादा है। तो इसीलिए और थर्ड पार्टी में भी सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होती है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। तो ये उन्हीं लोगों की एनर्जी है जो काफ़ी सालों से ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो 2-3 अलग अलग मैसेजेस से मैं आप लोगों को एक एक करके बताती जाऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले दी इम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है। सबसे पहले ड्रीम मैसेज आप लोगों के लिए यानी ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए ये है कि जिन लोगों के डिवाइन मस्कुलाइंस मैरिड है और यहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक पार्टनर्स थी, प्लस इसके साथ ही साथ उनकी मदर भी काफ़ी लोगों की यहाँ पे मुझे दिख रही है कि मदर भी काफ़ी जगह पे कंट्रोलिंग थी, यानी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो पूरी तरह से अपनी मदर को फॉलो करते हैं, डिसीजंस उनके फॉलो करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए उनकी मदर भी थर्ड पार्टी थी। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है। यहाँ पे मैसेज ये है कि अब तक जो डिवाइन मस्कुलाइन की मदर डिवाइन फेमिनाइन के लिए अच्छा नहीं सोचती थी या फिर उसको हेट करती थी या फिर डिवाइन फेमिनाइन नहीं चाहिए अपने घर में या फिर मस्कुलाइन से उसे दूर ही रखना है, ऐसी सोच थी। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की मदर्स को बहुत सारा रियलाइजेशन हुआ है और डिवाइन फेमिनाइन के बारे में क्लैरिटी आ गई कि वही एक ऐसी इंसान है जो उनके बेटे के लिए डिवाइन मस्कुलाइन के लिए परफेक्ट है और इसके लिए वो डिवाइन मस्कुलाइन को हर तरीके का सपोर्ट करेगी, अपने राइट्स अपने पावर्स वो यहाँ पे ज़रूर करेगी, क्योंकि अभी डिवाइन मस्कुलाइन की खुशी उसकी माँ की प्रायोरिटी है। अब ये अगर मैरिड डिवाइन मस्कुलाइन है यहाँ पे, तो क्लियरली मुझे ड्रीम में ये शो किया गया था कि जितने भी राइट्स एक वाइफ को होते हैं, डॉटर इन लॉ को दिए जाते हैं, वो सारे राइट्स वो डिवाइन फेमिनाइन को दे रही है अपनी मर्जी से। वो ड्रीम में मुझे क्लियरली दिखाया गया था कि डिवाइन मस्कुलाइंस के साथ में डिवाइन फेमिनाइन कोई एक स्पिरिचुअल रिचुअल परफॉर्म कर रही है और वो क्यों कर रही है और वो भी उनके घर में, वो उसकी मदर ने ही बताया है, यानी उसकी वाइफ है मस्कुलाइन की, लेकिन उसकी मदर ने उसकी वाइफ को वो अटेंड करने नहीं दिया है। उसने डिवाइन फेमिनाइन को वहाँ पे इनवाइट किया है और बोला है, यानी ऑर्डर दिया है कि अब ये तुम दोनों को रिचुअल कंप्लीट करना है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये एक मैसेज था यहाँ पे कि अगर मदर का बहुत सारा इश्यूज था यहाँ पे, तो मदर अभी डिवाइन मस्कुलाइन को सपोर्ट करे, क्योंकि अभी उसके बेटे की जो कुछ भी इश्यूज़ है, जो अभी उसकी कंडीशन में उनसे देखी नहीं जा रही, उनको पता चल चुका है कि डिवाइन मस्कुलाइन की खुशी कहाँ पे है और कौन सा पार्टनर उसके लिए सही है। नेक्स्ट मैसेज मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये भी एक ड्रीम मैसेज है जो अभी जो मुझे ड्रीम मैंने बताया उसी से रिलेट करके
आप लोगों को बताया जाएगा। ये दूसरा ड्रीम है लेकिन मैसेज उसी का है। जैसे कि मैंने पहले ड्रीम में बताया कि यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन्स की वाइफ भी है और डिवाइन फेमिनाइन भी है, लेकिन अभी भी वो दोनों मैरिड नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वाला ड्रीम जो कि मुझे 2-3 दिन बाद आया था, तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस में, यानी पर्टिकुलर पूरी तरीके से शादी हुई है डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनाइन की, लेकिन ये सेकेंड मैरिज है। डिवाइन मस्कुलिन की ये सेकेंड मैरिज है और पूरी तरीके से मुझे सब कुछ दिखाया गया था। यहाँ पे उसकी डिवाइन मस्कुलिन की मदर भी साथ में है और शादी सोसाइटी के एक्सेप्टेंस में हुई है, यानी बहुत सारे लोग शादी अटेंड कर चुके हैं और दोनों शादी होने के बाद में जब घर पे आ रहे हैं तो डिवाइन मस्कुलिन्स की पहली वाली वाइफ जो है वो बहुत रो रही है, गुस्से में है कि डिवाइन मस्कुलिन ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन पहली वाली जो कार्मिक वाइफ है उसके बारे में कोई भी वहाँ पे नहीं सोच रहा, ना ही उसे कोई अटेंड कर रहा है। सारे लोग डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनाइन को ही सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों ड्रीम्स का कंक्लूजन निकाले तो यही है कि जिन जिन लोगों के मस्कुलिन्स कार्मिक मैरिज में फंसे हुए थे या फिर मदर इश्यूज़ में थे, वो सारे क्लियर होने वाले हैं और काफ़ी सारे डिवाइन मस्कुलिन्स डिवोर्स की प्रोसेस में है, वो जल्दी क्लियर होगा और दूसरी शादी वो डिवाइन फेमिनाइन के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। और तीसरा एक और मैसेज भी है। अब ये एनर्जीज़ तो अपडेट तो हो गई थर्ड पार्टीज़ के बारे में, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी अभी क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि जैसे कार्मिक के साथ में उनका सेपरेशन होने वाला है, तो वो तो होगा ही। कुछ लोगों के साथ में सेपरेशन हो चुका है, यानी जिस तरीके से उन्होंने बर्ताव किया था अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ में, यानी कि अचानक से छोड़ के चले गए या फिर रिस्पेक्ट नहीं दिया, झगड़ा हो गया, बोलना बंद कर दिया, भागना शुरू कर दिया, अचानक से रिश्ता तोड़ दिया, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली उनके साथ में उनके कार्मिक ने की है। और डिवाइन मस्कुलिन्स को अभी ये रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और शायद अब वो डिवाइन फेमिनाइन को खो चुके हैं। वापस उससे कैसे मिलना है, कैसे रीच करना है, उन्हें पता नहीं है और वो सारी कोशिशें कर रहे हैं कि वापस से डिवाइन फेमिनाइन तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि उनको वो रियलाइजेशन आ गई है कि बस डिवाइन फेमिनाइन ही वो पर्सन है जो उन्हें चाहिए, जिसके साथ में उन्हें रहना है। तो उसकी वजह से वो बहुत परेशान है, वो वाली एनर्जी उन्हें बहुत परेशान कर रही है। वो सैड है, पेन में है, डिप्रेस है। तो ये वाली एनर्जी रियलाइजेशन की है डिवाइन मस्कुलिन्स की। यहाँ पे मैं वापस से रिपीट कर दूँ, जिन जिन लोगों ने डिवाइन फेमिनाइन में खुद पे बहुत अच्छे इनर वर्क किया है उन लोगों के लिए एनर्जी है। जिनकी जर्नी अभी शुरू हुई है उनके लिए नहीं। और एक और मैसेज भी अभी आ रहा है मुझे कि जिन लोगों की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, यानी जो बबल फेज़ में, हो सकता है कि आप लोगों को पता भी ना हो कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन ये वीडियो देख रहे हो क्यूरियोसिटी की वजह से कि एग्जैक्टली है क्या। तो जो लोग अभी बबल फेज़ में है उन लोगों का बहुत जल्दी सेपरेशन होने वाला है, अचानक से टावर मोमेंट आने के बाद में। तो उसके बाद में ये वीडियो आप वापस देख लेना। ये सारे साइकिक मैसेजेस और ड्रीम मैसेजेस थे आप सबके लिए, यानी ट्विन फ्लेम की कलेक्टिव एनर्जी थी। तो आप लोगों को बताना कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और ये एनर्जीज़ भी मुझे इतना पुश कर रही है, 2-3 दिन से मैंने इसे शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ में, लेकिन वो कंटिन्यूसली यूनिवर्स मुझे बम्बार्डिंग कर रहा है कि आप लोगों के साथ में शेयर करना। इसलिए आज इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मैं वीडियो इतनी जल्दी बना के आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन आपको अपना इनर वर्क शुरू रखना है, कंटिन्यू रखना है, खुद पे काम करना है, अपना सोल पर्पस सोल्व करते रहना है। यानी ये सुनने के बाद में डिवाइन मस्कुलिन के बारे में सोचना नहीं है कि वहाँ पे क्या होगा, वो कैसा होगा, नहीं। खुद पे फोकस करके ही रहना है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों किसी को ट्विन फ्लेम कोचिंग गाइडेंस की ज़रूरत है, अभी मैंने ग्रुप हीलिंग भी स्टार्ट किया है, तो ज़रूरत है तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना और इनर वर्क करते रहना। तुम सो मच ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।